हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th एसएसटी हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे थर्ड वीडियो में हम लेसन 6 का थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे। लेसन 6 के थर्ड पार्ट में सबसे फर्स्टली है द मेन ट्रेडिशन डेवलप्ड बाय राजपूत। राजपूतों के थ्रू राजस्थान में ट्रेडिशन डेवलप हुआ था। फिर है हमारा वर दोस ऑफ राजपूतों की जो मेन स्पेशलिटी थी हेरोइज्म, इट मीन्स करेज, वेलोर, इट मीन्स साहस, सेक्रीफाइस, त्याग। इन द फोकलोर का मतलब होता है देवी देवता, लोकल देवी देवता। स्टोरीज, उनकी स्टोरीज थी, उनमें राजस्थान के राजपूतों के बारे में बताया जाता था। डिस्क्राइब देयर हेरोइक्स सेक्रीफाइसेस, और उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया जाता बैटलफील्ड में जो वो सेक्रीफाइस करते थे। वाइल फाइटिंग द एनिमी ब्रेवली, वो अपने एनिमी के साथ बहुत ब्रेवली फाइट करते थे। टिल द एंड वर रेसिटेड बाय द बार्ड्स, और ये सारी जो फोक लोर से रिलेटेड स्टोरीज थी वो किसके थ्रू लिखी जाती थी, कंपोज की जाती थी? बार्ड्स के थ्रू। बार्ड्स का मतलब होता है लोग देवी देवताओं की जो स्टोरीज थी, जो पर्सन घूम घूम के लोगों तक पहुंचाते थे, उन्हें हम क्या कहते हैं? बार्ड्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है वुमेन टू वर पोर्ट्रेट as a heroic figure and who were always ready to immolate themselves on the funeral pyre of their husband by jumping into the sacred from pit to protect their honor from the enemies in the face of defeat of their men. This practice called जौहर। स्टूडेंट्स, जौहर, राजपूतों में जौहर बहुत फेमस ट्रेडिशन था। इट मीन्स है राजपूतों में जो मेंस थे वो तो ब्रेव थे ही साथ वुमेन्स भी बहुत ब्रेव थी। पोर्ट्रेट एज अ हीरोइक फिगर, उन्हें एक हीरोइक फिगर के फॉर्म में प्रेजेंट किया है। पोर्ट्रेट इट मीन्स प्रेजेंट किया है। हु वर ऑलवेज रेडी, वो हमेशा रेडी रहती थी सेक्रीफाइस करने के लिए। और राजपूतों के टाइम में जौहर एक ट्रेडिशन था जो वुमेन्स की ब्रेवरीनेस को शो करता है, वुमेन की ब्रेवरीनेस को पोर्ट्रेट करता है। जौहर क्या था? हस्बैंड के साथ में जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी और वाइफ सेक्रीफाइस करती थी एज ए, जो हस्बैंड की जो भी पूरी जो फिनरल होता था उसमें वो तुरंत ही जल जाती थी, तो इसे हम कहते हैं बर्न हो जाती थी, तो इसे हम कहते हैं जौहर। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है भरतनाट्यम। इट मीन्स यहाँ हम स्टडी करेंगे कि जो रीजनल कल्चर था, रीजनल कल्चर में जो अलग अलग डांस फॉर्म थी वो कौन कौन सी डांस फॉर्म डेवलप हुई थी। तो सबसे पहले मिडाइवल टाइम में भरतनाट्यम था। साउथ इंडिया, पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु, साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु एरिया था वहाँ भरतनाट्यम एक डांस फॉर्म डेवलप हुई थी। भरतनाट्यम डेवलप एज ए टेम्पल डांस। भरतनाट्यम को हम मोस्टली एक टेम्पल डांस कह सकते हैं। टेम्पल डांस इट मीन्स द गर्ल्स हु परफॉर्म दिस डांस, गर्ल्स भरतनाट्यम डांस को साउथ इंडिया में परफॉर्म करती थी वर कॉल्ड देवदासी। इट मीन जो गर्ल भरतनाट्यम को प्रेजेंट करती थी, शो करती थी, उन्हें देवदासी कहा जाता था। हु डिवोटेड देयर एंटायर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द डाइटी, और उन्हें पूरी तरह से डिवोटेड माना जाता था अपनी डाइटी के लिए, अपने भगवान के लिए पूरी तरह से उन्हें डिवोटेड माना जाता था। ये है भरतनाट्यम का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कथकली। कथकली में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे कथकली डेवलप इन केरला। कथकली साउथ में कौन से एरियाज में डेवलप हुई थी? केरल में डेवलप हुई थी, जो कि एक डांस ड्रामा की फॉर्म है। इट मीन्स इसमें डांस की फॉर्म में ड्रामा को शो किया जाता था, इट मीन्स प्ले किया जाता था। इट मीन्स डांस किया जाता था लेकिन प्ले की फॉर्म में पर्सन्स तक प्रेजेंट किया जाता था, तो इसे हम कहते हैं कथकली, जो कि केरल में डेवलप हुआ था डांस। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है दिस डांस। दिस डांस को हम रिप्लेस करके कथकली डांस फॉर्म जर्नली टेक्स अप सम स्टोरीज फ्रॉम द एपिक्स, द रामायण एंड द महाभारत। कथकली जो डांस था जिसे ड्रामे की फॉर्म में यानी कि प्ले की फॉर्म में जो पर्सन ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जाता था, उसमें रामायण और महाभारत की स्टोरीज को प्रेजेंट किया जाता था। महाभारत और रामायण की स्टोरीज को डांस की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता था कथकली में, जो कि केरल में डेवलप हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस भी एक रीजनल कल्चर से रिलेटेड है, इट मीन्स एक रीजनल डांस है जो कि साउथ इंडिया में था। कुचिपुड़ी अरोज ए डांस फॉर्म इन आंध्र प्रदेश।
कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता था। फिर नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी डांस था, ओडिसी डांस मेन ओरिजिनेटिंग प्लेस था ओडिसी डांस का। ओडिसी ओरिजिनेटेड इन उड़ीसा। ओडिसी डांस जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है उड़ीसा में ओरिजिनेट हुआ था। इज बेस्ड ऑन डिवोशन ऑन द लॉर्ड कृष्णा। इट मीन्स ओडिसी डांस जब किया जाता था तो ये डांस पूरी तरह से लॉर्ड कृष्णा के लिए डिवोटेड था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कथक। कथक डांस का है द कथक डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड एज एन of storytelling in the temples of North India, where the storytellers or the Kathaks made their stories interesting by adding gesture and the song. It means है कथक डांस का ओरिजिनेटिंग प्लेस है नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कथक डांस को स्पेशली प्रेजेंट किया जाता है और इसमें जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, वेयर द स्टोरी टेलर्स और द कथक मेड देयर स्टोरीज, इसमें जो स्टोरी टेलर्स होते हैं वो कथक की फॉर्म में अलग अलग स्टोरीज को इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करते हैं। इंटरेस्टिंग वे इट मीन जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है स्टूडेंट्स ब्रेवरीनेस के साथ, मतलब लोगों की जो पर्सन थे, राजा महाराजा थे, उनकी ब्रेवरीनेस को लोगों तक प्रेजेंट करते थे कथक की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कथक डांस स्पेशली ओरिजिनेट हुआ था, साउथ इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ था। कथक डांस नॉर्थ इंडिया का एक डेवलप्ड डांस है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द डेवलपमेंट ऑफ दिस डांस। डेवलपमेंट ऑफ दिस डांस इट मीन्स कथक डांस। घरानास, कथक घराना। कथक के जो डांस डेवलप हुए थे जिन एरियाज में, उन्हें हम किस नेम से जानते हैं? घराना। इट मीन जिन एरियाज में कथक डांस डेवलप हुआ था स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, तो उन्हें हम घरानास कहते हैं। वन इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, सबसे फर्स्टली राजस्थान घराना, एंड अदर लखनऊ। इट मीन्स कथक डांस नॉर्थ इंडिया में 2 प्लेसेस में रिप्रेजेंट किया जाता है, डेवलप हुआ था राजस्थान और लखनऊ। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग कहाँ से आई थी? सबसे फर्स्टली है द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मुगल जो रूलर्स थे उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग को पैट्रोनाइज किया था, पैट्रोन्स किया था। देयर स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज द मिनिएचर पेंटिंग। मुगल्स ने मिनिएचर पेंटिंग के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। मिनिएचर्स आर स्मॉल साइज पेंटिंग। मिनिएचर बहुत ही स्मॉल साइज की पेंटिंग होती है एंड जनरली डन इन वाटर कलर, और जनरली इसे वाटर कलर से पूरा किया जाता है और क्लोथ या पेपर पे प्रेजेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है मिनिएचर पेंटिंग्स डिपिक्टिंग। डिपिक्टिंग इट मीन शो। इसमें किस किस बारे में, इसके सब्जेक्ट क्या होते हैं? मिनिएचर पेंटिंग जो कि मुगल्स के थ्रू डेवलप हुई थी। मेन मिनिएचर पेंटिंग वाटर कलर से परफॉर्म की जाती है, बनाई जाती है, और छोटी सी पेंटिंग होती है, जैसे ये शाहजहाँ की पेंटिंग है, ये मिनिएचर पेंटिंग है। ये बहुत छोटी सी स्मॉल है और इसे या तो क्लॉथ पे बनाया गया होगा या फिर पेपर पे बनाया गया होगा। इसके मेन सब्जेक्ट है सीन ऑफ बैटलफील्ड। बैटलफील्ड का सीन होता है, या फिर हंटिंग का, शिकार का सीन होता है, मैरिज पार्टीज का सीन होता है, या फिर कोई थीम अलग से सोशली प्रेजेंट की जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेवलप 2 स्पेशल ट्रेडिशन और घरानास ऑफ द राजपूताना एंड द कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पे डेवलप हुई थी? इट मीन्स कौन से 2 एरियाज थे जहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग डेवलप हुई थी? सबसे फर्स्टली है राजपूताना और सेकेंडरी है कांगड़ा स्कूल जो कि मथुरा में सिचुएटेड है। राजपूताना को अभी नाउ डेज अभी हम राजस्थान कहते हैं, और राजस्थान का ही एनिशिएंट नेम था राजपूताना। फिर नेक्स्ट है केस स्टडी में हम सबसे पहले केस स्टडी में प्रोमिनेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। इसमें बंगाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बंगाल हैज़ ऑलवेज एंजॉयड ए रिच कल्चर हेरिटेज। बंगाल को सबसे ज़्यादा रिच कल्चर हेरिटेज के रूप फॉर्म में माना जाता है। एक इट मीन्स एक कल्चर ट्रेडिशन सबसे ज़्यादा डेवलप बंगाल में ही हुआ था। हेरिटेज इट मीन्स विरासत। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है बंगाल में बंगाली जो लैंग्वेज थी उसमें कौन सा कंपोजिशन लिखी गई थी और किसके थ्रू लिखी गई थी, कौन सा लिटरेचर लिखा गया था? पोइट्स लाइक जयदेव। जयदेव एक बंगाली पोइट था। जयदेव ने कंपोस्ट की थी, गीत गोविंद को कंपोस्ट किया था। जो गीत गोविंद किस स्टोरी पे बेस है? कपल, कृष्णा एंड राधा। इट मीन्स जयदेव जो एक बंगाली पोइट थे, उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में कंपोजिशन लिखी थी गीत गोविंद। गीत गोविंद स्पेशली
किसको डिवोटेड है, किस स्टोरीज को डिवोटेड है, कृष्णा और राधा की स्टोरी को डिवोटेड है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे? द फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाइक बंसी, बेहला, वायलिन, एकतारा एंड क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से थे? सितार, सरोद, तानपुरा, तबला एंड द हारमोनियम कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिचनेस ऑफ द बंगाल म्यूजिक। बंगला म्यूजिक को डेवलप करने में कौन कौन से फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे? बंसी एंड बेहला। बंसी को फ्लूट कहते हैं और बेहला को वायलिन कहते हैं। प्रेजेंटली एकतारा वन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, एक तार से बजाया जाता है, एकतारा नाम से ही पता चल रहा है। क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो बंगाली म्यूजिक को डेवलप किया था जिन्होंने, सितार, सरोद, तानपुरा, तबला, हारमोनियम। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फोक ड्रामा। फोक ड्रामा जो कि बंगाली लैंग्वेज में ही प्रेजेंट किया जाता है, ड्रामा को हम प्ले भी कह सकते हैं। फोक ड्रामा जो कि बंगाली लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाता था उसे हम कहते हैं जात्रा। इज अनदर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बंगला कल्चर। ये इसने भी बंगला कल्चर में कंट्रीब्यूशन दिया था। तो स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 7th SST हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 6 का हमने लास्ट पार्ट स्टडी किया है।